वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो जो ग्रेड लेसन्स मैंने एक दो दिन पहले जो लिखा था वो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा और सोचा कि उसको डिस्कस करूं, लेकिन थोड़ा 2-4 दिन डिले हो गया। तो मुझे जो एक घटना जो सबसे ज़्यादा विचलित कर दी थी वो थी उड़ीसा की घटना, जहाँ पर एक छात्रा ने 12 जुलाई की घटना थी, खुद को जिंदा जला लिया था। तो मामला ये था कि उसी छात्रा के कॉलेज के या स्कूल के एचओडी ने और प्रिंसिपल ने उसके साथ मिलकर महीने तक उसको सेक्सुअली हैरेस किया। और उसके बाद जब छात्रा ने उनकी रिपोर्ट की, उनके एफआईआर करने गई, तो उन लोगों ने उसको धमकी दिया कि हम तुम्हारे कैरियर को खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। जब हार थक कर छात्रा को कोई मददगार नहीं मिला, तो उस छात्रा ने खुद को ही जलाकर मार डाला। तो तब लोगों ने खूब चर्चा की उसकी, खूब उछाला हमारे मीडिया में। तभी मुझे समाज का एक बड़ा ही थोड़ा तीखा पक्ष सामने आया, वो कि मीडिया इतना और हमारा समाज इस न्यूज़ को उछाल क्यों रहा है और कहना क्या चाह रहा है, जबकि रियसली डेटा देखें, हमारा रियल रिपोर्ट देखें सेक्सुअल हैरेसमेंट का या पब्लिक प्लेसेस में जितने भी महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, वो बड़ा इतना सही सा है, इतना सा। जबकि हमारे घरों की बात करें तो वहाँ पर हमारे महिलाओं के साथ जो हिंसा किया जाता है, जो बदसलूकी किया जाता है या फिर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ही किया जाता है, वो इतना किया जाता है। हमारे देश में 95% जो रेप केसेस होते हैं, जो रेप होते हैं, वो मैरिटल रेप ही होते हैं, जिन्हें रेप की श्रेणी में तो रखा ही नहीं जाता, उनको रेप गिना ही नहीं जाता, कहा जाता है ये रेप नहीं है, शादी हो गया है तो रेप नहीं है। या फिर जितने भी रेप जो हमारे ज़्यादातर घर में मैरिटल घरों में होते हैं, वो किसी संबंधी, किसी रिश्तेदार, सगे संबंधियों के द्वारा, उसमें से 71% रेप कभी रिपोर्ट ही नहीं किए गए हमारे समाज में। हमने उठा लिया क्या एक पब्लिक प्लेस का, 2-4 पब्लिक प्लेस का घटना। अब पब्लिक प्लेस में है तो सिक्योरिटी है ही, कैमरा है ही, रिकॉर्ड है ही, वीडियो बनेगा ही और आ जाता है न्यूज़ में। हमारे घरों में तो होता नहीं है कि हमारे घर के घर कोने में कैमरा लगा है और पॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस की वीडियो हमेशा पब्लिक डोमेन में आने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो पब्लिक प्लेसेस से आ जाते हैं रिपोर्ट कि आज यहाँ पर उड़ीसा में ये हुआ, गया में ये हुआ और महिलाओं के साथ ऐसा किया गया, गोरखपुर में ऐसा किया गया, मथुरा में ऐसा किया गया। तो ये तो पब्लिक प्लेस की मामला थी, तो पब्लिक में आ गया। तो लोग ने क्या साजिश इकट्ठा किया महिलाओं के साथ। महिलाओं तो दबी ही थी, थोड़ा अब निकलना शुरू कर रही थी, थोड़ा बाहर उड़ने का प्रयास कर रही थी, थोड़ा खुद को फ्रीडम देने का प्रयास कर रही थी। तो हमारे समाज के पुरुष तबका ने बड़ा एक अच्छा चाल चला, कहा कि देखो कैसे हमारे महिलाओं के साथ बाहर में कैसा बदसलूकी किया जा रहा है, देखो बाहर जाओगी तुम्हारे दामन पर आँच आ जाएगी, तुम्हारे इज्जत पर, तुम्हारे चरित्र पर दाग धब्बे, छींटे, कीचड़ उछाले जाएंगे। हाँ, वो गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। इसलिए अंदर ही रहो, घर के अंदर रहो। हाँ, बाहर जाओगे 10 लोग तुम पर कीचड़ लगाएंगे, तुम्हें पे दाग लगाएंगे। तुम घर में रहो, हम अकेले तुम्हें नोच कर खाएंगे, ठीक ना। तो हमारे समाज का ये कहना है, ठीक ना। नहीं तो 95% कहाँ से होते हैं? 95% जो मैरिटल रेप होते हैं वो घरों में ही होते हैं। तो कुल मिलाकर उनका वही कहना है, ठीक ना। और
उन लोग यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं पब्लिक प्लेसेस में जो घटनाएं हो रही है, जो बदसलूकी हो रही है, शोषण हो रहा है, हिंसा हो रहा है महिलाओं के साथ, वो अच्छा है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो इंसान पब्लिक प्लेस में जहाँ पर कैमराज होते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी होती है, एक व्यवस्था होती है, एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पर जब कोई इंसान इतना घिनौना काम करता है, निर्भीक होकर एक महिला के साथ सेक्सुअल हैरेस करता है, तो समझो जहाँ उसका घर है, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, तो वो अपने घर के महिलाओं पर, वो घर के अपने बच्चों पर कितना शोषण कर रहा होगा, कितना हिंसा कर रहा होगा। थोड़ा सोच के देखिए। आप देख रहे हैं कि पब्लिक प्लेस में उसने किसी दूसरे की औरत के साथ ये कर दिया, और सोचो कि अपने घर में कितना बड़ा दरिंदा, कितना बड़ा राक्षस रहा होगा वो इंसान, और राक्षसपन का बर्ताव करता होगा अपने घर में। तो इसीलिए नहीं कहा गया है कि 95% का रिपोर्ट आता है कि 95% हमारे घरों में ही मैरिटल रेप होते हैं ना। हमें करना ये था कि जिसके साथ गलत बर्ताव हो रहा है या जो गलत बर्ताव कर रहा है उसको रोकना था। तो हमने क्या कर दिया, जिसके साथ शोषण हुआ, जिसके साथ हिंसा हुआ, हमने उसको ही दबाना शुरू कर दिया कि भाई तुम बाहर मत जाओ, बाहर गंदे लोग हैं। हमने उस गंदगी को साफ करने के बजाय जिस पर गंदगी लगी थी हमने उसको ही और चादर से ढोक दिया, उसको कैद कर लिया। गंदगी लगे रहो भाई, बाहर मत जाओ, तुम्हारा गंदगी धो लेना, तुम अपना दुनिया मत देखो, स्वतंत्र ना रहो, फ्री ना हो, उसको और बांध दिया हम लोगों ने। तो हमने उसको साथ अन्याय ही किया, एक और बड़ा अन्याय कर दिया है। जो इसके साथ एक छोटा सा अन्याय हुआ तो उसके साथ और बड़ा अन्याय कर दिया। और बड़े हम लोग रौब में न जाने क्यों करते हैं। हम लोग को लगता है बड़ा अच्छा काम कर दिया भाई, महिला है देखो इसके साथ गलत हो जाएगा, गलत हो गया था तो अब और अगल बगल की महिलाओं को भी नहीं जाना चाहिए। सुधारो, खुद को सुधारो, बस सुधर जाएगा, दूसरों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद को जब सुधार लेंगे ना, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। दिक्कत ये है कि हम पूरी हर इंसान ये न जाने क्यों हमारे समाज के, वो देखता है कि वो गड़बड़ है, वो देखता है कि वो गड़बड़ है, हम कहते हैं कि हम गड़बड़ हैं। खुद को सुधारिए, सही संगत दीजिए, सही काम दीजिए। हाँ, जब इंसान के पास एक सही काम नहीं होता है, उसके पास थोड़ा क्रांतिकारी उत्तेजना भरा जीवन नहीं होता है, उसके पास लड़ाकू कोई जीवन नहीं होता है एकदम योद्धा की तरह, हाँ, जीवन में कोई बड़ा मुकाम नहीं होता है, तो यही छोटी छोटी हरकतें, हिंसा, गाली गलौज, रोड रेस, इन्हीं सब में अपने को योद्धा साबित करने का प्रयास करता है। जाएगा कभी सब्जी वाले के साथ लड़ जाएगा, कभी ठेले वाले के साथ भिड़ जाएगा। वो नहीं भिड़ा तो ऑफिस में किसी छोटे चपरासी से भिड़ गया, घर में अपनी पत्नी को मारेंगे पीटेंगे, बच्चे हैं उनसे भी कमज़ोर, जितने कमज़ोर से कमज़ोर लोग पकड़ा जाए उनके साथ अपना बल प्रयोग करेंगे वो लोग। जितने भी गिरी मानसिकता वाले, अपने आप में डरे हुए जो होते हैं सच में, वो हमेशा देखिएगा, कभी पता करना हो ना कि कौन सबसे डरा हुआ प्राणी है हमारे समाज में, तो एक बार ये देख लीजिएगा कि कौन अपने से छोटे लोगों से, अपने से कमज़ोर लोगों से जूझ रहा है, उनको सता रहा है, उनको परेशान कर रहा है। बस समझ जाना कि दुनिया का सबसे कमज़ोर प्राणी यही है। और सबसे मजबूत इंसान को ठीक अपोजिट देख लेना, तो अपने से तुरम खा लोगों से थोड़ी सी भी चैन नहीं करता, मतलब उनकी चैन भी बर्दाश्त नहीं करता, उनसे थोड़ा भी अपने को हीन नहीं समझता। हाँ, ये कभी नहीं उनको महसूस होने देता कि वो तुरम खा है, होंगे वो तुरम खा अपने घर के, ठीक ना।
हमारे लिए तो एक साधारण से इंसान ही है। होगा आपके पास हाँ अरबों खरबों की संपत्ति, होगा आपके पास 5 गांवों की रिश्तेदारी, 6 शहरों की पटीदारी, हमारे लिए तो आप एक साधारण से इंसान हैं, ठीक है ना। तो वो होता है असली मजबूत इंसान। ये नहीं कि जाकर रोड पर किसी से मिलेंगे अपने से कमज़ोर से भी, कोई कमज़ोर दिख गया उस पर अपना रौब सताने लगे कि हमको पहचानते नहीं हैं, हम हैं तुर्रम खां। तो तुर्रम खां नहीं बनना है, ठीक ना। जो कमज़ोर है, जो थोड़ा समाज में हमारा दबाया छताया गया है, खासकर महिलाएं, उनको मजबूत बनने सिखाना है। हाँ, उनको सहारा नहीं दे देना है। साओ हम सहारा दे देते हैं, हम तो बड़े दानी प्रतापी इंसान हैं। सहारा देने का मतलब जानते हैं क्या होता है? सहारा देने का मतलब कोई कहे आपके साथ कि मैं आपसे जीवन भर के लिए आपके पैरों को ले लेता हूँ, आपके परों को ले लेता हूँ, पंखों को ले लेता हूँ, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ये मेरा पैर मांग रहा है काट कर। कितना गंदा इंसान है, कितना क्रूर इंसान है। लेकिन आपसे कोई ये कहे कि चलो आपको जीवन भर के लिए सहारा देता हूँ, आप खुश हो जाएंगे, जबकि दोनों बातें की हैं। उस पर थोड़ा मीठी खीर लगाकर बोला गया सहारा। सहारापन और बेचारापन, इन दोनों से बचना है। कोई भी आकर बोल कर चला गया बेचारा, वो मत कहिए कि बेचारा बोल कर चला गया। वो समझिए कि हमारे मुंह पर वो थूक कर चला गया, हमारे हस्ती पर थूक कर चला गया। उसको लग गया कि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं, ठीक है ना। तो हाँ, जितने भी हमारे समाज के कमज़ोर लोग हैं, बस उसको बताना है कि भाई मजबूत बनो, मजबूत होने का तरीका बता देना है। हाँ, कितने रूपों से? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। हाँ, तीनों रूपों से, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड इमोशनली ऑल्सो, ठीक ना। तीनों रूपों से हमें क्या बनना है? मजबूत बनना है। इंडिपेंडेंट तभी बन पाइएगा जब मजबूती होगा खुद के पास, ठीक ना। तो और मजबूती रहेगा तो हर कोई अपना लगेगा, नहीं तो कमज़ोर को तो कोई भी शताने आ जाता है। क्यों ही कमज़ोर बनना है जब मजबूत बनने की गुंजाइश है। हाँ, थोड़ा सा ये होगा कि श्रम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, तो मेहनत करने में कतराइएगा मत। थोड़ा आजकल मैं देखता हूँ क्या हमेशा देखने को मिल जाता है, महिलाओं के साथ मैंने खासकर देखा है। और शायद यही गुलामी का कारण भी रहा है कि वो अपने आप को हर तरीके से मजबूत बनाने के बजाय वो अपने आप को रानी घोषित करने लगती है, रूप की रानी। वो अपने रूप को ही, अपने शारीरिक बल को, अपने मानसिक बल को, अपने फाइनेंशियल बल को, हाँ पैसा को, उसको बल, असली बल घोषित करने के बजाय वो अपने रूप को, अपनी सुंदरता को ही, अपने चेहरे को ही, हाँ अपने शरीर को ही वो असली अपना एसेट, अपना संपत्ति घोषित कर देती है। और यही सबसे बड़ा दुखदायक स्थिति रहा है महिलाओं के साथ, और यही इनकी गुलामी की सबसे बड़ी वजह रही है। शरीर तो हमेशा रहेगा नहीं आपके पास, और आपको पता है शरीर कब तक अच्छा रहता है, कब शरीर सुंदर दिखता है। बस कुछ चंद रेंज ऑफ एज होते हैं, उन्हीं के बीच। उसके बाद तो शरीर को ढल ही जाना है। तो आप अपने रूप के प्राणी बनिएगा, दुनिया को अपने रूप के बदौलत ही अपने आप को कायम रखिएगा, तो आप कायम नहीं रह पाएंगे बहुत दिनों तक। तो ये नहीं बनना है। मैं मतलब देखकर कभी कभी दंग हो जाता हूँ। कुछ लड़कियाँ जो थोड़ा सा कम रूपवती हैं तो पढ़ भी लेती है, थोड़ी मेहनत भी कर लेती है, थोड़ी पसीना भी बहा लेती है, लेकिन कोई खुदा ना खासे थोड़ी सी तीसा, हाँ थोड़ा सुंदर हो भी जाए तो उनको देखता हूँ, भाई साहब उनके पढ़ाई से कितने दूर दूर तक होने लगती हैं। उनको न जाने किस बात का गुमान हो जाता है कि हमें आएगा कोई सहारा देने वाला और हमें जीवन भर के लिए थाम लेगा। भाई वो थाम नहीं लेगा, तुम्हारे पैरों को, परों को कतर देगा। तुम्हें खुद पर आश्रित रखकर बस तुम्हारे
तुमसे स्वार्थ को ही पूरा किया जाएगा, वो भी तब तक जब तक वो तुम्हारे पास चीज थी, तुम्हारा शरीर। हाँ, जब तक तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, तुम उसको अच्छी लगेगी, तभी तक तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। असली मजबूती पाना है, यही एक बहाना है, ठीक ना, जीवन को बेहतर बनाने का। एक बार और, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड इमोशनली टू। ठीक, धन्यवाद आप सभी को।